कि आखिर दूध का फटना, अंगूर का सड़ना और किसी चीज का भारी दबाव से टूटना, प्रकृति की ये 3 बड़े परिवर्तन हमें असल जिंदगी के बारे में क्या सिखाते हैं? ये सवाल सच में हमारे सोचने के तरीके को एक नई दिशा देता है। अभी तक तो हमने सिर्फ भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की बात की, सही कहा ना? लेकिन अब वक्त आ गया है इन प्राकृतिक तथ्यों को इंसानी अनुभव और जीवन के संघर्षों से जोड़ने का। भाग 3, नया दृष्टिकोण। जीवन की असफलताओं का असली अर्थ क्या है? और देखिए, यहीं पर आकर इस संदेश का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष सामने आता है। जीवन में जब भी असफलताएं आती हैं तो हमारा मूल्य कम नहीं होता, बल्कि वो कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फटने के बाद पनीर की कीमत 4 गुना हो गई, या अंगूर सड़ने के बाद वाइन की कीमत आसमान छूने लगी। ठीक उसी तरह जब इंसान असफलताओं के उस दर्दनाक दौर से गुजरता है तो उसकी कीमत घटती नहीं है, बल्कि वो एक इंसान के तौर पर कहीं ज्यादा परिपक्व, अनुभवी और मूल्यवान बन जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ है। भाग 4, नजरिए की महत्वपूर्ण शर्त, यानी हमारा चुनाव। यहाँ जीवन हमारे सामने 2 बहुत ही स्पष्ट विकल्प रखता है। जब भी असफलता का सामना होता है तो पहला विकल्प ये है, हम उस असफलता से खुद को बर्बाद मान लें, हार मान लें और अपनी कीमत शून्य कर लें। और दूसरा विकल्प ये है कि हम उस झटके से एक बड़ा सबक लें, कुछ नया सीखें और बिल्कुल उस पनीर या वाइन की तरह अपनी कीमत को बढ़ा लें। देखिए, असफलता अपने आप में हमारा अंत नहीं करती। ये पूरी तरह से हमारा चुनाव है, हमारा नजरिया है, जो ये तय करता है कि हम टूटकर बिखरने वाले हैं या टूटकर एक नई ऊर्जा में बदलने वाले हैं। अब हम आते हैं आज की चर्चा के अंतिम और 5वें भाग पर, आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता, सफलता की यात्रा। सच्चाई ये है कि सफलता के लिए दुनिया में कोई शॉर्टकट या जादुई रास्ता नहीं बना है। स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताता है कि सफलता का रास्ता हमेशा असफलता की राह से होकर ही गुजरता है, और हर इंसान को इस रास्ते से होकर जाना ही पड़ता है। ये एक अटूट नियम है। आज जो भी इंसान अपनी फील्ड में सफल है, उसे भी कभी ना कभी टूटने, फटने और सड़ने की उस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ा है। बिना असफलता के रास्ते पर चले सफलता की मंजिल तक पहुंचना पूरी तरह से असंभव है। इसी बात को और ज्यादा गहराई देते हुए इस स्रोत में एक बहुत ही प्रभावशाली वाक्य लिखा है, अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। ये एक पंक्ति सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। एक मजबूत, लचीला और शानदार चरित्र कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये 1000 बार गिरने, ठोकर खाने और फिर से उठ खड़े होने का परिणाम है। हर एक ठोकर, हर एक असफलता उस चरित्र को आकार देने वाली एक छीनी की तरह काम करती है। और फिर इस स्रोत के बिल्कुल अंत में ये पंक्ति आती है, एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारे असफल साल होते हैं। ये वाक्य उन सारे अनदेखे संघर्षों का एक सटीक सारांश है जो हमेशा पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं। आमतौर पे क्या होता है, जब किसी की सफलता सामने आती है तो दुनिया सिर्फ उस अंतिम चमचमाते पनीर या महंगी वाइन को देखती है। वो साल किसी को नजर नहीं आते जहां सड़न थी, टूटन थी और लगातार असफलताओं का सामना हो रहा था। हर बड़ी और शानदार सफलता के पीछे उन अनदेखे और असफल सालों की एक बहुत लंबी कतार होती है। तो आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए हम इस चर्चा को एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। जरा सोचिए, आपकी किसी वर्तमान असफलता के भीतर आखिर कौन सा उच्च मूल्य वाला परिवर्तन छिपा हो सकता है? अगली बार जब कोई योजना विफल हो जाए या लगे कि सब कुछ खराब हो गया है, तो निराश होने की बजाय बस इस छोटे से दर्शन को याद कर लीजिएगा। शायद वो असफलता आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि पहले से 4 गुना ज्यादा मूल्यवान बनने की प्रक्रिया की बस एक शुरुआत है। उस छिपे हुए बदलाव को पहचान लेना ही तो असली सफलता है। आज के इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यूं ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।